अब इस एक्सेल सीरीज का पार्ट 2 चालू है और यहाँ पे मैं आपको बताऊं कि पहले पार्ट में हमने इंट्रोडक्शन देख लिया, राइट। हमने समझ लिया कि एक्सेल के अंदर रोज कॉलम्स कैसे क्या होता है, सब जान लिया। अब हमें ये जानना है कि भाई एक्सेल के अंदर डेटा टाइप कैसे करते हैं। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैं अगर कुछ टाइप करता हूँ ए कॉलम के अंदर सीरियल नंबर, एक्सेल स्टार्ट करके नहीं बताऊंगा मैं अभी, क्योंकि पार्ट 1 में सब हमने किया है। अब हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, डायरेक्ट प्रैक्टिकल चीजें सीखेंगे। यहाँ पे मैंने सीरियल नंबर टाइप किया है, यहाँ पे मैंने नेम ऑफ स्टूडेंट टाइप किया। आप कुछ भी टाइप कर सकते हैं, नेम ऑफ एम्प्लॉय, नेम ऑफ स्टूडेंट, कुछ भी टाइप कीजिए। लेकिन यहाँ पे टाइप करते समय आप देख सकते हैं कि ये जो टेक्स्ट की साइज है वो बी कॉलम से बाहर चली जा रही है। तो ये जो है ये एक्स्ट्रा टेक्स्ट है, मतलब साइज टेक्स्ट की ज्यादा है और कॉलम की साइज बहुत कम है। इससे कैसे बाहर है। एक और बात, यहाँ पे सी कॉलम में मैं लिखना चाहूंगा तो मैं यहाँ पे नहीं लिखूंगा, अभी सी कॉलम यहाँ पे लिखूंगा। तो आप बोलोगे यहाँ पे तो स्टूडेंट वर्ड दिख रहा है, आप डायरेक्ट लिखो स्टूडेंट वर्ड, पीछे चला जाता है, वो क्लिप हो जाता है, देखा कट हो रहा है वो। अभी जो था वो ओवरलैपिंग था, ऊपर आ रहा था। अभी जब मैं इसमें कुछ लिखूंगा तो क्लिप हो जाता है, कट हो जाता है, पीछे चला जा रहा है। इसके पीछे है वो नेम ऑफ स्टूडेंट। तो आपको ये कैसे करना है मैं आपको बताऊंगा। सब्जेक्ट 2 मैंने यहाँ पे लिखा, सब्जेक्ट 3 पहले बेसिक बातें यहाँ पे हम थोड़ी सी कवर कर लेते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे टोटल, मैक्स, मीन, काउंट और एवरेज निकालना सीखना है। इस पार्ट में ये पार्ट में ये सारी चीजें कवर कर लेते हैं। अब नेम ऑफ स्टूडेंट आपको जो दिखाई दे रहा है दोस्तों, यहाँ पे एक बात है कि आपको ये टेक्स्ट नहीं दिखाई दे रहा है स्टूडेंट का, तो आप इस कॉलम के बी और सी के बीच में माउस लाइए, डबल क्लिक कीजिए। ये एक तरीका है, डबल क्लिक करेंगे या क्लिक एंड ड्रैग करेंगे, ये एक तरीका है। आप ऐसे भी कर सकते हैं। देखिए मैं 2-3 तरीके से बता रहा हूं। एक तो आप माउस पॉइंटर बीच में लाइए दोनों के, ये रहा बीच में लाया मैंने, और फिर जो एरो आ रहा है उससे ड्रैग कीजिए। आपको जितना चाहिए उतना ड्रैग कर सकते हैं या फिर उसी एरो पे डबल क्लिक कीजिए, हो जाएगा। और एक तरीका ऐसा है कि यहाँ पे इसी के लिए मुझे साइज अभी एडजस्ट नहीं करनी है। अभी ये डबल क्लिक से क्या हो रहा है, ऑटो फिट कॉलम विड्थ होता है, ऑटो फिट कॉलम विड्थ। यही चीज अगर मैं इस कॉलम पे क्लिक करूंगा, इस कॉलम को सिलेक्ट करने के लिए ये रहा तरीका। याद रखिए, कॉलम सिलेक्ट करने के लिए कॉलम के ऊपर माउस लाइए, क्लिक कीजिए, ये जो हेडिंग है उसके ऊपर माउस लाके क्लिक कीजिए, वो कॉलम सिलेक्ट होता है। या फिर उसमें कर्सर है और आप कंट्रोल स्पेस बटन प्रेस करते हैं कीबोर्ड से, देखिए कर्सर इसमें है, कंट्रोल स्पेस, वो कॉलम सिलेक्ट होता है। शॉर्टकट की भी याद रखिएगा, इस सीरीज के दौरान मैं सारी शॉर्टकट कीज बताने वाला एक्सेल की, आपको अलग सा शॉर्टकट की का वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। शिफ्ट स्पेस, राइट, तो रो सिलेक्ट हो रहा है, और कंट्रोल स्पेस तो क्या सिलेक्ट हो रहा है, कॉलम। जिस सेल में कर्सर है, कर्सर मेरा 5 नंबर रो के सेल में है, अगर मैं यहाँ पे शिफ्ट और स्पेस करूंगा तो रो सिलेक्ट होगा, और अगर यहाँ पे 2 नंबर कॉलम में कर्सर है और कंट्रोल स्पेस करूंगा तो कॉलम सिलेक्ट होगा। सिलेक्शन तो आपको समझ में आया। अब मैं यहाँ पे फॉर्मेट में एक ऑप्शन आपको बता रहा हूं जो कि है फॉर्मेट ऑटो फिट कॉलम विड्थ। सो ऑटो फिट कॉलम विड्थ यहाँ पे देखिए, मैं जूम करके बता रहा हूं। ये होम टैब में जा रहा हूं मैं, पहले तो ये बता देता हूं मैं। होम टैब में यहाँ पे सेल्स ग्रुप में फॉर्मेट, होम टैब सेल्स ग्रुप फॉर्मेट, और यहाँ पे आ रहा है ऑटो फिट कॉलम विड्थ। आर यू गेटिंग गाइस, ऑटो फिट कॉलम विड्थ। इस पे क्लिक कीजिए, नाउ यू विल फाइंड आउट कि ये कैसे बढ़ गया है। क्लियर, तो आपको ये समझ में आया कि ये कैसे इस कॉलम की साइज ऑटो फिट हो गई। आप डबल क्लिक करेंगे तो भी होगा। तो ये जो है मुझे सभी कॉलम के लिए करना है, क्यों, क्योंकि ये सीरियल नंबर को इतनी जगह की जरूरत नहीं, इतनी जगह में काम हो जाएगा। सब्जेक्ट 2 की भी इतनी जगह में काम हो जाएगा। तो मैं हर एक को ऐसे डबल क्लिक करूंगा तो टाइम जाएगा ना, ऐसे डबल क्लिक करते बैठो। इससे अच्छा मैं एक काम करूंगा, इससे अच्छा मैं कंट्रोल ए करूंगा, सिलेक्ट ऑल, सभी कॉलम सिलेक्ट हो गए, सभी मतलब डेटा सिलेक्ट हो गया। अगर आपका कर्सर बाहर है सेल में, ब्लैंक में, कंट्रोल ए करोगे तो पूरा रोज और पूरे कॉलम सिलेक्ट हो जाएंगे, ब्लैंक भी और टेक्स्ट वाले भी। लेकिन कर्सर अगर इसके अंदर है, मतलब कहीं पे भी टेक्स्ट में लिखा हो कर्सर है, कंट्रोल ए करेंगे तो वो कंटिन्यू जो टेक्स्ट है जहां तक वो सिलेक्ट कर लेगा ऑटोमेटिकली। सिलेक्शन याद रखिए, कंट्रोल ए यूनिवर्सल शॉर्टकट की है, बाहर रखेंगे कंट्रोल ए पूरा, अंदर रखेंगे कंट्रोल ए इतना, सिलेक्शन। ओके, फॉर्मेट में ऑटो फिट कॉलम विड्थ मैंने किया, फॉर्मेट में ऑटो फिट कॉलम विड्थ जो कि ऑप्शन मैंने आपको दिखाया था, वो अगर मैं करता हूं तो सभी कॉलम की विड्थ ऑटोमेटिकली फिट होगी। अब आप बोलोगे यार ये तो बढ़िया है, लेकिन ये कीबोर्ड से हो सकता है क्या, इसके लिए कोई शॉर्टकट की क्या? जी हाँ दोस्तों है। आप कंट्रोल ए पहले करो, फिर अल्ट एच ओ आई। अभी अल्ट एच ओ आई जो मैंने शॉर्टकट की यहाँ पे यूज की है, इस्तेमाल की है, उसको मैंने कैसे मतलब कहां से लाई इस शॉर्टकट की को। अल्ट एच ओ आई मतलब होता है ऑटो फिट, यही फॉर्मेट में जो ऑटो फिट है ना, यही हो रहा है। कैसे, कंट्रोल जेड करता हूं, अंडू तो पता है ना आपको, कंट्रोल जेड, जो चीजें मैंने की है उसे बैक करना, पीछे चले जाना। तो मैंने अंडू कर दिया तो ये देखो पिछला है ना, जैसे कॉलम की साइज थी वैसे आ गया। अब मैं दोबारा कंट्रोल ए कर रहा हूं, कंट्रोल ए मैंने किया, इन कॉलम की साइज बहुत ज्यादा है, मुझे ऑटो फिट करनी है, तो मैं सबसे पहले अल्ट बटन प्रेस करूंगा। अल्ट प्रेस करते ही, ये शॉर्टकट कीज आपको हमेशा यूज करनी, इसलिए पहले ही बता देता हूं मैं। अगर आप अल्ट प्रेस करते हो तो एच, होम टैब के अंदर जाने के लिए एच प्रेस कीजिए, इंसर्ट के लिए एन, पेज लेआउट के लिए, और सो ऑन, लाइक मतलब सभी टैब के लिए ऐसे शॉर्टकट आ चुके हैं।
अब मैं अल्ट छोड़ दूंगा, अल्ट प्रेस करके रखने की जरूरत नहीं है आपको, ये सीक्वेंशियल शॉर्टकट की, सीक्वेंशियल का मतलब अल्ट प्रेस करके छोड़ दो, फिर एच प्रेस कीजिए, होम टैब में आएंगे आप, होम टैब में मैं आ चुका हूं, मतलब होम टैब के अंदर की सारी शॉर्टकट की मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही। वाह इंटरेस्टिंग है ना, ऐसा तो आपने बोला होगा अगर आप पहली बार इसे जान रहे हो तो। अब ओ कीजिए, ओ मतलब फॉर्मेट, और उसके अंदर आई ऑटो फीट कॉलम विड्थ, अल्ट एच ओ आई, आर यू गेटिंग गाइज, अल्ट एच ओ आई, ऑटो फिट कॉलम विड्थ। क्या हो रहा है, सभी कॉलम की साइज ऑटोमेटिकली फिट हो चुकी है, जो कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है क्लियरली, मुझे अलग सा करने की जरूरत नहीं है, अल्ट एच ओ आई। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे देखिए अल्ट पहले प्रेस किया, फिर एच किया होम के अंदर, फिर यहाँ पे ओ किया, यहाँ पे मैं जूम करके दिखा रहा हूँ, ओ फॉर्मेट में, और आई ऑटो फीट कॉलम विड्थ जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा है, और वैसे किया। वैसे सारी शॉर्टकट कीज आप यूज कर सकते हैं, आगे चलकर आपको जिसके लिए भी जरूरी है उसके लिए आप ऐसा यूज कर सकते हैं। ये सीक्वेंशियल शॉर्टकट की होती है। दूसरी शॉर्टकट की होती है कॉम्बिनेशन, जैसे कि कंट्रोल एस, इस डेटा को मुझे सेव करना है एक्सेल फाइल को, कंट्रोल एस, और कहां पे सेव करना है, जैसे मुझे डेस्कटॉप डॉक्यूमेंट्स में सेव करना है, डॉक्यूमेंट मैंने क्लिक किया, या फिर ब्राउज पे क्लिक करके भी कर सकते हैं आप। यहाँ पे इस फाइल को नाम देना है और सेव कर देना है, बस आपको सेव तो आता ही होगा, ऑलरेडी नहीं आता तो मैं बता देता हूँ, जैसे एबीसी फाइल या फर्स्ट लेक्चर फाइल। ओके, सो फर्स्ट लेक्चर फाइल नहीं, दिस इज अवर पार्ट टू प्रैक्टिस फाइल, और मैं हाँ ये फाइल सभी की सभी आपको प्रैक्टिस के लिए देता हूं। और इसके लिए मैं क्या करता हूं, न्यू फोल्डर मैंने यहाँ पे क्लिक किया देखिए, और यहाँ पे एक फोल्डर बनाता हूं एक्सेल ट्यूटोरियल्स करके, उसके अंदर इस फाइल को मुझे सेव करना है, इस फोल्डर को मैंने ओपन किया, पार्ट 2 प्रैक्टिस फाइल मैंने नाम दिया एक्सेल वर्कबुक डॉट एक्सएलएस, उसका एक्सटेंशन रहता है सेव एज टाइप में, याद रखिए सेव एज टाइप को हम डिटेल में आगे सीखेंगे क्या क्या होते हैं उसमें और एक्सटेंशंस, फिलहाल ऐसे ही सेव कर दो। इस फाइल को मैंने सेव किया, इस फाइल को सेव करने के बाद यहाँ पे देखिए पार्ट 2 प्रैक्टिस फाइल कैसे सेव करना है आप समझ गए इसमें, अभी कंट्रोल एस करो और सेव का डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। अगर आपने ऑलरेडी इसे सेव कर दिया तो दोबारा भी डबल इसे सेव कर सकते हैं, जो आगे हम फाइल मेनू की ये ऑप्शन सीखते समय जानेंगे, इन सभी को ये भी हम डिटेल में जानेंगे आगे चलकर। अब आपको इतना तो समझ में आया कि भाई हमें एक्सेल के अंदर डेटा टाइप कैसे करना है, कैसे उसे ऑटो फिट कॉलम एडजस्ट कर लेने हैं। अब मैं क्या करता हूं, यहाँ पे मैंने यहाँ पे कॉलम लिख दिया, 1 लिख दिया, मतलब कॉलम ए में 1 लिख दिया, और मैं इस 1 को देखिए 1 को मैं ऑटो फिल करना चाहता हूं, तो मैं इस कॉर्नर पे माउस पॉइंटर लेके आऊंगा तो यहाँ पे छोटा प्लस आता है। एक्सेल में अलग अलग तरह के प्लस रहते हैं, अगर आपको यहाँ पे रिकॉर्डिंग में दिख रहा है तो मैं आपको बताऊं कि एक्सेल में जब माउस पॉइंटर सेल के बीचों बीच रहता है, ऐसा बीचों बीच यहाँ पे कहीं भी ऐसा, तो ये होता है सिलेक्शन प्लस, ये सिलेक्शन प्लस। अगर इसके बॉर्डर पे माउस पॉइंटर आता है तो ये होता है मूविंग एरो, मूविंग एरो मतलब इस सेल के कंटेंट को आप ड्रैग करके इधर रख सकते हैं। देखिए 1 यहाँ पे आ चुका है क्योंकि आपने इसके बॉर्डर पे क्लिक करके खींचा, सॉरी ये मेरा खींचना प्रॉपर्ली नहीं हुआ, अब मैंने खींच दिया इसको यहाँ पे। अब और एक प्लस रहता है, ये पहला प्लस सिलेक्शन, दूसरा प्लस रहता है बॉर्डर मूविंग, और तीसरा रहता है ये कॉर्नर पे आता है, याद रखिए ये कॉर्नर पे, इसे बोलते हैं फिल हैंडल। एक्सेल के अंदर डिटेल में याद रखिए सारे के नाम, फिल हैंडल किसे बोलते हैं, मूविंग एरो किसे बोलते हैं, और जो सिलेक्शन प्लस किसे बोलते हैं, सिलेक्शन पॉइंटर किसे बोलते हैं, हम पॉइंटर या प्लस बोल सकते हैं वहां पे। फिलहाल इसे अगर मैं ड्रैग करूंगा तो सारी जगह 1 1 आ रहा है, और अगर मैं यहाँ पे 2 टाइप करता हूं, देखिए दोनों को सिलेक्ट करता हूं, ध्यान से देखिए मैंने क्या किया, 1 और 2 टाइप किया, दोनों को सिलेक्ट किया। अब इसके कॉर्नर पे माउस पॉइंटर लेके आ रहा हूं, कौन से कॉर्नर पे लेके आना है आपको पता है ऑलरेडी, यहाँ पे जो फिल हैंडल वाला है ना वो, उस पे लेके आ जाओ। यहाँ पे भी एक ऑप्शंस भी आते हैं आपको कि यहाँ पे क्या करना चाहते हैं आप, सब फॉर्मेटिंग करना चाहते हैं, चार्ट टोटल्स टेबल्स क्या चाहते हैं, लेकिन ये ऑप्शन भी नहीं जाना, फिलहाल हमें फिल सीरीज करना है तो इस ऑप्शन को छोड़ दो, इन दोनों को सिलेक्ट करके रखो। लेकिन एक बात याद रखो, जब आप दोनों को सिलेक्ट करो तो पहली सेल व्हाइट सेल में दिखाई देती है और दूसरी ग्रे में, याद रखो हेड सेल जो रहती है जहां से स्टार्टिंग सिलेक्शन है वो व्हाइट में दिखाई देगी हमेशा, लेकिन ये दोनों सिलेक्टेड है आपको दिखाई दे रहा है जो कि। अब ये कॉर्नर पे माउस पॉइंटर लाइए और ड्रैग कीजिएगा, वाह इंटरेस्टिंग, इसे बोलते हैं फिल हैंडल से काम लेना, यानी फिल सीरीज बोलते हैं इसे एक्चुअली। कैसे फिल सीरीज किया मैंने आपको समझ में आया होगा। अच्छा ये फिल सीरीज नहीं चाहिए तो यहाँ पे और एक ऑप्शन आ रहा है आपको, अब इस ऑप्शन में आप क्लिक करोगे ना, यहाँ पे देखिए मैं क्लिक कर रहा हूँ इस ऑप्शन के अंदर, तो क्या क्या आ रहा है मैं थोड़ा सा जूम करके आपको बता दूं। फिल सीरीज के अलावा आप कॉपी सेल्स कर सकते हैं, मतलब ऊपर का जो 1 नंबर का सेल है वही कॉपी होगा, एक ही आएगा सब जगह पे, खाली फॉर्मेटिंग कॉपी करना है, या फिल विदाउट फॉर्मेटिंग, फॉर्मेटिंग नहीं चाहिए, ऊपर जो फॉर्मेटिंग 1 नंबर पे वो फॉर्मेटिंग नीचे नहीं आएगी। तो ये सारी चीजें वहां पे दी है, कॉपी सेल्स किया तो मैं एग्जांपल दिखाता हूँ, 1 और 2 को किया था ना, 1 और 2 1 और 2 1 और 2 दोनों को सिलेक्ट किया तो वही आएगा सब जगह पे,
वो आपके ऊपर है क्या चाहिए। और ये तो समझा, लेकिन अब अगर आपने 1 टाइप किया और 1 को ही लेके आप खींचना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। देखिए आपको कंट्रोल बटन प्रेस करना है, यहाँ पे खींचो, फिल सीरीज आएगा। याद रखिए कंट्रोल होल्ड डाउन करना है, यहाँ पे जब माउस पॉइंटर फिल हैंडल पे लाओगे, फिल हैंडल आने के बाद कंट्रोल बटन प्रेस करना, कंट्रोल बटन प्रेस करके ड्रैग कीजिएगा, यू विल गेट योर सीरियल नंबर्स, राइट। सो ये तो आपको समझ में आएगा कुछ नई चीज, राइट, कैसे करना है। अब हम यहाँ पे लिख रहे हैं ABCDE, ओके। सो यहाँ पे हम लेंगे सब्जेक्ट के मार्क्स। तो यहाँ पे मुझे प्रैक्टिस के लिए मार्क्स चाहिए, तो मैं आपको एक फॉर्मूला बता दूंगा, मतलब टाइप ही कर सकते हैं हम। यहाँ पे इसको सिलेक्ट करके ऐसे एक टाइप कर दिया, बहुत टाइम जाएगा ना। सो मुझे प्रैक्टिस के लिए चाहिए, तो मैं यहाँ पे इसे सिलेक्ट कर लूंगा, सब्जेक्ट 1 2 3, और यहाँ पे एक फॉर्मूला लिखूंगा, जो कि पहला फॉर्मूला हम सीख रहे हैं एक्सेल के अंदर, इसका नाम है रैंडम बिटवीन। अब ये रैंडम बिटवीन फॉर्मूला बहुत इजी, मैंने टाइप कैसे किया देखिए, मैं दोबारा दिखाता हूं। इज इक्वल टू, एवरी फॉर्मूला बिगिंस विद इज इक्वल टू साइन इन एक्सेल। याद रखिए हर एक फॉर्मूला या फंक्शन जो भी है हम एक्सेल में इज इक्वल टू साइन से स्टार्ट करते हैं। अब फॉर्मूला और फंक्शन में क्या डिफरेंस होता है मैं आगे बताऊंगा आपको। फिलहाल यहाँ पे देखिए मैंने क्या लिया, ये वाला लिया, इसे हम फॉर्मूला या फंक्शन बोलेंगे, फंक्शन ही ज्यादातर बोलते हैं एक्सेल में से। तो मैंने RAND टाइप किया और 2 आ रहा है, RAND और RAND बिटवीन, रैंडम बिटवीन। तो रिटर्न द रैंडम नंबर, ये इसका डिस्क्रिप्शन आ रहा है, देखिए रिटर्न द रैंडम नंबर बिटवीन द नंबर्स यू स्पेसिफाई। जो नंबर आप स्पेसिफाई करोगे उसका रैंडम नंबर बताएगा। मैंने क्या किया, अप एरो डाउन एरो, ये दिख रहा है, मैंने ये सिलेक्ट किया, डाउन एरो प्रेस करके रैंडम बिटवीन, और टैब बटन कीबोर्ड पे प्रेस करूंगा, इज इक्वल टू रैंड टाइप किया, रैंड टाइप करने के बाद डाउन एरो प्रेस किया, फिर टैब बटन प्रेस किया। मुझे पूरा रैंडम बिटवीन लिखने की जरूरत नहीं है, ये याद रखिए फॉर्मूला के अंदर, आगे भी बताऊंगा फिलहाल में। अब उसमें जो आ रहा है उसे क्या बोलते हैं, ये देखिए ये नीचे जो आ रहा है ना, उसे बोलते हैं फॉर्मूला सिंटैक्स। जो रैंड बिटवीन फंक्शन या फॉर्मूला, उसका सिंटैक्स क्या है कि पहला सिंटैक्स में पहला आर्गुमेंट है बॉटम और दूसरा आर्गुमेंट से टॉप। ये जो 2 आर्गुमेंट, इसे आर्गुमेंट बोला जाता है, बॉटम और टॉप जो आ रहा है ना वो। तो ये 2 आर्गुमेंट हमें देनी, बॉटम नंबर मुझे देना है, सपोज मुझे मार्क्स 20 से देने या 10 से देने हैं, सो 20 से देता हूं मैं, 20 से लेकर 90 तक देने हैं, ऐसा मुझे मार्क्स देना है सब्जेक्ट 1 2 3। सो बॉटम नंबर मैंने 20 दिया, फिर मैंने कोमा किया। एक्सेल को यह समझना चाहिए कि पहला आर्गुमेंट हमारा हो गया है, कोमा से दूसरा आर्गुमेंट यहाँ पे सेपरेट हो जाए, कोमा पहले और दूसरा आर्गुमेंट के बीच में कोमा देना है आपको, स्पेस वगैरह नहीं देना है, ब्रैकेट क्लोज करना है आपको, नहीं किया तो भी ऑटोमेटिक एक्सेल ब्रैकेट क्लोज कर देता है। एक्सेल के पास भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है दोस्तों, ओके। एंटर प्रेस कीजिए, अब देखिए यहाँ पे आ चुका है 61, और कंट्रोल D प्रेस कर रहा हूं मैं, कंट्रोल डी फिल डाउन। ये फॉर्मूला मुझे नीचे चाहिए था, फिल डाउन, सभी सेल में फॉर्मूला आएगा, जो कि यहाँ पे 61 आ रहा था, अभी 87 हो गया, क्योंकि वो रैंडम नंबर है, बार बार चेंज ही होते रहेगा। कंट्रोल R फिल राइट, देखिए कंट्रोल D फिल डाउन, कंट्रोल R फिल राइट, बट ये नंबर बार बार चेंज होगा। अगर आपने कर्सर यहाँ पे रख दिया कहीं पे और आपने डिलीट बटन प्रेस किया ब्लैंक सेल में, तो भी ये चेंज होते रहेगा, ऐसे कंटिन्यू। ओहो, तो ये क्या करना है फिर, ये तो रैंडम बिटवीन तो बहुत प्रॉब्लमेटिक है, ये मार्क्स मुझे फिक्स मिल ही नहीं रहे, मुझे प्रैक्टिस के लिए फिक्स चाहिए, मुझे टोटल देखने के लिए। तो इनको फिक्स बनाने के लिए एक और चीज हम सीखने वाले हैं यहाँ पे। सबसे पहले तो हमने रैंडम बिटवीन फॉर्मूला कैसे दिया वो डेफिनेटली आपको समझा होगा, नहीं समझा तो थोड़ा सा रिवाइंड कीजिए, आपको मैंने बता भी दिया है, पहले कर्सर रखिए, मैं दोबारा बता देता हूं। रैंड बिटवीन, अब यहाँ पे आपको लिखना है मिनिमम नंबर 10 से चाहिए, 10 से 90 तक या 100 तक चाहिए, एंटर, ब्रैकेट क्लोज करके एंटर। अगर आप इसे सिलेक्ट नहीं किया तो इसे सिलेक्ट करके रखिए, कंट्रोल D कंट्रोल R, कंट्रोल D फिल डाउन, कंट्रोल R फिल राइट, ये शॉर्टकट की याद रखिए, आगे यूज होने वाली है। अब इसे करना है आप इसको, ये जो फॉर्मूला है ना बार बार चेंज होते जा रहा है, वैल्यू को चेंज कर रहा है, तो इसे फिक्स करना है, इस वैल्यू को फॉर्मूला हटा के कॉपी कीजिए, कंट्रोल C। एक नई चीज आप सीखेंगे यहाँ पे, कंट्रोल C पहले कीजिए, कॉपी प्रॉपरली। कॉपी होने के बाद आपको पता है कि यहाँ पे ये डांसिंग एंड्स आती है, नाचने वाली चींटियां आती है, ओके। सो ये नाचने वाली चींटियां आगे, मतलब आपका ये टेक्स्ट सिलेक्टेड कॉपी हो रहा है। अब यहाँ पे पेस्ट करते समय हम पेस्ट में जाकर वैल्यूज वाला यूज करेंगे ऑप्शन, होम टैब में, क्लिपबोर्ड ग्रुप में, पेस्ट में, वैल्यूज। याद रखिए मैं ये सारे स्टेप्स इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको, आप एकदम बेसिक से सीख रहे हो ये चीजें, इसीलिए। अब ये वैल्यूज क्या करता है, ये फॉर्मूला हटा के यहाँ पे वैल्यूज पेस्ट करेगा, वैल्यूज। अब यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे फॉर्मूला है ही नहीं, फॉर्मूला बार में अभी दिख रहा था ना फॉर्मूला रैंडम बिटवीन का नहीं, और यहाँ पे कर्सर रख के आप डिलीट प्रेस करोगे तो भी आप नंबर अभी चेंज होने वाले नहीं है, राइट दोस्तों। तो आपको ये बेसिकली समझ में आया कि सब्जेक्ट के मार्क्स कैसे लिखे जाते हैं रैंडम बिटवीन से। अब टोटल निकालनी बहुत सिंपल है, मैं टाइम नहीं लगाऊंगा, मैं आपको बताऊंगा कि होम टैब के अंदर, एडिटिंग ग्रुप के अंदर, यहाँ पे टोटल, मैक्सिमम, मिनिमम
एवरेज निकालने के लिए सारी चीजें दी गई है जो कि आप रेडीमेड यूज कर सकते हैं। सब पे क्लिक करो। जैसे आप सब पे क्लिक करोगे सब्जेक्ट 1 2 3 ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो रहा है, दिखाई दे रहा है सब्जेक्ट, क्योंकि एक्सेल को यह समझ में आ रहा है कि उसके लेफ्ट साइड में 3 सेल में, मतलब ये तो टेक्स्ट है, यहाँ पे 3 सेल 1 2 3 इसमें नंबर है और उसी की टोटल हमें इस सेल में चाहिए, क्योंकि हमने कर्सर यहां पे रखा था। कर्सर हमने यहां पे रखा था, मैंने इस फॉर्मूला को कैंसिल किया, एस्केप किया, अभी कर्सर यहां पे रखा, ऑटो सम पे क्लिक किया। कोई भी फॉर्मूला आपको नहीं चाहिए, एस्केप, राइट, और चाहिए वही तो क्लिक किया, फॉर्मूला यही एक्सेप्ट, तो एक्सेप्ट करने के लिए एंटर। आंसर आ चुका है, इसका आंसर है 69। वैसे शॉर्टकट की भी कर सकते हैं इसके लिए, कर्सर यहां पे रखिए, अल्ट इज इक्वल टू कीबोर्ड पे कीजिए, अल्ट इज इक्वल टू, ध्यान रहे अल्ट इज इक्वल टू से क्या आ रहा है, ये सम फॉर्मूला, ये सम फंक्शन आ जाता है, इज इक्वल टू सम C2 टू E2, मतलब C2 से लेकर E2 में जितनी भी सेल्स हैं उन सभी की वो टोटल करेगा, ये रेंज से लेकर के, और ये टोटल कर रहा है, और इसे हम डिलीट करके, तीसरा तरीका ये है, इज इक्वल टू सम ओपन ब्रैकेट, हम खुद से टाइप कर सकते हैं, इन तीनों को सिलेक्ट करते हैं, ब्रैकेट क्लोज एंटर, मतलब एक तो माउस से करो, कीबोर्ड से अल्ट इज इक्वल टू करो, या फिर कीबोर्ड से फॉर्मूला टाइप करो, और एक बार आपने टाइप किया तो बार बार नहीं करना, ये फिल हैंडल काम की चीज है, ड्रैग कीजिए बस, ये फिल हैंडल जो दिखाया था ना मैंने, यहां से बस इसे ड्रैग करना है फिल हैंडल से दोस्तों, या डबल क्लिक करना है, या फिर आप इसे सिलेक्ट कीजिए, कंट्रोल डी, फिल डाउन है ना, ये देखिए, ये रिलेटिव फॉर्मूला कैच करता है, रिलेटिव रेफरेंस इसे बोलते हैं, ये रिलेटिव रेफरेंस पकड़ता है कि उसके रिलेशन में लेफ्ट साइड के कौन से नंबर है, उसी के लेफ्ट साइड में वही उन्हीं का टोटल बताएगा, इसका टोटल बार बार नहीं आएगा नीचे, इसका टोटल क्या है देखो, C6 टू E6, क्योंकि इन तीनों नंबर को पकड़ के यहाँ पे टोटल कर रहा है। मैक्सिमम भी वैसे कीजिएगा, चलिए मैक्स पे क्लिक कीजिए, यहाँ पे लेकिन क्या हो रहा है, C2 टू F2 आ रहा है मैक्सिमम में, मुझे टोटल चाहिए क्या, नहीं, तो मैं एक कम कर दूंगा, 3 ही सेल सिलेक्ट करूंगा माउस से ड्रैग करके, डबल क्लिक, देखिए मिनिमम करना है, यहां पे जाइए, मेन पे क्लिक कीजिए, देखिए मेन ऑप्शन है ना, ये रहा मेन ऑप्शन, क्लिक कीजिए, इन तीनों को सिलेक्ट कीजिए, एंटर कीजिए, और यहाँ पे डबल क्लिक कीजिए। वैसे आप काउंट कर सकते हैं, काउंट, यहाँ पे देखिए काउंट क्या बताता है, कितने काउंट आपने जो सिलेक्ट किया उसमें कितने सब्जेक्ट है, कितने सब्जेक्ट है, 3 है भाई, अगर आपने इसमें से कोई एक सब्जेक्ट डिलीट किया तो भाई बताएगा 2 है, कंट्रोल Z अनडू, तो यहाँ पे मिनिमम समझ में आया, टोटल तो आपको समझा, मैक्सिमम मतलब इन तीनों में मैक्सिमम कौन सी वैल्यू है, तीनों में मिनिमम कौन सी है, तीनों का काउंट कितना है, डबल क्लिक, एंड एवरेज में जाओ, क्लिक करो, ये सारी बेसिक चीजें, इसीलिए मैं थोड़ा सा इसे क्विकली बता रहा हूं, क्योंकि बस क्लिक करो और आंसर ले लो, एवरेज, और ये डबल क्लिक करो, एवरेज आ चुका है, लेकिन एवरेज में ये कॉलम की साइज थोड़ी सी बढ़ाओ, क्योंकि यहाँ पे डेसिमल प्लेसेस आते हैं, जो कि कॉलम की साइज कम रहेगा तो दिखाई नहीं देते, और यहाँ पे डेसिमल प्लेसेस इक्वल नहीं है, तो उसके लिए होम टैब में नंबर ग्रुप में ये जो नंबर फॉर्मेटिंग है, ये भी बहुत काम की चीज है, वैसे एक्सेल में सभी चीजें बहुत काम के हैं। अब यहाँ पे फिलहाल डेसिमल प्लेसेस कम करना है, यहाँ पे देखिए एक है इंक्रीज, एक है डिक्रीज, तो डिक्रीज डेसिमल करेंगे तो यहाँ पे 1 2 3 4 ऐसे देखो, सबके लिए इक्वल डेसिमल आ रहे हैं, डिक्रीज डेसिमल से आप कर सकते हैं। यहाँ पे ये जो पॉइंट्स है ना, इंक्रीज और डिक्रीज डेसिमल याद रखिएगा, 2 डेसिमल प्लेसेस हम यूज करते हैं अक्सर, ये मैंने रख दिया। याद रखिए टोटल मैंने कैसे किया, मैक्सिमम, मिनिमम, काउंट और एवरेज मैंने किया, और अगर आप मैक्सिमम, मिनिमम, काउंट और एवरेज कीबोर्ड से करना चाहते हो तो बहुत सिंपल है, करना क्या है, आपको अल्ट प्रेस करना है, अल्ट के बाद H, जो मैंने बताया था आपको स्टार्टिंग में, अल्ट H होम में चले गए हम, और यहां पे याद रखिए होम में जाने के बाद ऑटो सम के लिए क्या शॉर्टकट की आ रही है वो देखनी है जरूरी। ऑटो सम के लिए U आ रहा है, U के अंदर मैक्सिमम के लिए क्या आ रहा है, M आ रहा है, राइट, वो दिख रहा है ना यहाँ पे, तो मैं M प्रेस करूंगा तो मैक्स का फॉर्मूला आ गया। लेकिन अभी कीबोर्ड से मुझे इन तीनों को ही सिलेक्ट करना है, चारों को सिलेक्ट नहीं करना, मतलब 4 सिलेक्ट है बाय डिफॉल्ट, तो शिफ्ट बटन प्रेस करो और लेफ्ट एरो प्रेस करो, शिफ्ट होल्ड डाउन करके लेफ्ट, क्योंकि शिफ्ट आपको सिलेक्शन देता है, मैं आपको दिखाता हूं, एंटर कीजिए। सपोज मुझे क्या करना है, यहाँ पे राइट साइड में सिलेक्शन लेके जाना है, तो शिफ्ट राइट, शिफ्ट डाउन दिखाई दे रहा है, और कम कर रहा है तो शिफ्ट अप, कम करना है शिफ्ट लेफ्ट, याद रखिए शिफ्ट राइट एरो प्रेस करते राइट साइड जाएगा सिलेक्शन, शिफ्ट लेफ्ट एरो प्रेस करते लेफ्ट साइड, शिफ्ट अप एरो अप साइड, शिफ्ट डाउन एरो डाउन साइड, तो शिफ्ट के साथ सिलेक्शन होता है, ये याद रखना है। और वही चीज हमने यहाँ पे की, मैक्सिमम के लिए वही करेंगे, मिनिमम के लिए अल्ट H U I मिनिमम, शिफ्ट लेफ्ट एरो 2 बार, एंटर। देखिए ध्यान से, अल्ट किया, H किया, होम टैब में गए, U मतलब ऑटो सम, और काउंट के लिए क्या है देखिए C है, तो C प्रेस किया, लेकिन यहाँ पे 4 5 4 कितने सेल आ गए, 3 एक्स्ट्रा आ गए, सॉरी, तो शिफ्ट 1 2 3 क्या हो रहा है, शिफ्ट लेफ्ट एरो प्रेस करो 3 बार और एंटर करूंगा, अब वो